बिजली का बिल जीरो भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार च लगभग 90% घरां नूं हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਟੀਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ। पंजाब की अपनी पछवाड़ा कोल माइन नूं दोबारा शुरू करके पंजाब ने अपनी ऊर्जा की ताकत वधाई है। 70 लाख मीट्रिक टन कोल का रिकॉर्ड टारगेट पूरा होया है। हुण तक लगभग 1462 करोड़ रुपए की बचत भी हो चुकी है, जिस नाल लोकां नूं मुफ्त बिजली देण विच मदद मिलदी है। अज लगभग 90% घरां नूं पंजाब दे विच बिजली दा बिल जीरो आ रहा है। हर घर नूं 300 यूनिट पर मंथ 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ। स्टेट के इलैक्ट्रिसिटी रैगूलेटरी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर अज संजय गुप्ता साहब अहदा साम चुके हैं। सर किस तरह देखते हो तुसी एक वड्डी जिम्मेवारी थानू मिली है, किस तरह इसनू अगे लैके चलोगे? क्योंकि पंजाब दे विच रैगूलेटरी कमीशन एक वड्डा इशू बनता जा रहा है। लाइन लॉसिस जिहड़े ने वो घट करने ने, सरकारी जिहड़ी योजनावां दा लाभ लोकां नू निरंतर मिलता रहे, उस लई तुहाडा की अगे विजन है? किस ढंग दे नाल इस विजन नू अगे लैके चलोगे? सरकार के जितने भी भारत सरकार की भी जो पॉलिसीज़ हैं और भारत सरकार ने जहाँ जहाँ पे फंड्स उपलब्ध कराती है, क्योंकि सब क्रंच तो सारे स्टेट में फंड्स का, तो भारत सरकार की स्कीम्स को यूज़ करके फंड्स को जनरेट करना हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों कॉरपोरेशंस को बोलें कि उसको यूज़ करो। RDSS में स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा तो बिजली की लीकेजेस कम होंगी, ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द कंट्री। तो ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम उपलब्धता बढ़ जाएगी, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, उससे दोनों तरह से होगा और हम उपलब्ध भी ज़्यादा करा पाएंगे। तो इसी बेसिक फोकस तो यही है। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो। स्मार्ट मीटर से पावर तो नहीं बढ़ेगी पर उसकी एक्चुअल मीटरिंग होगी। तो और अच्छा उससे ये भी पता चल जाता है हमको कि किस फीडर में भी स्मार्ट मीटर लगते हैं कि किस फीडर से ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता है। तो वो हमको एक मतलब इमीडिएटली हमको प्रॉब्लम तक पहुँचने का मौका मिलता है। तो प्रॉब्लम पता चल जाए तो सॉल्यूशन भी निकलेगा उसका। अभी तो हम हवा में तीर मारते रहते हैं। स्मार्ट मीटर की आपने बात की है। पंजाब में किसान वर्ग जो है वो इन मीटरों की खिलाफत कर रहा है। वो कहते हैं ये मीटर नहीं लगने चाहिए, पुराने जो मीटर लग रहे हैं वही मीटर लगें, घरेलू जो घर हैं वहाँ पर इस तरह के मीटरों का इस्तेमाल ना होए, इसको लेकर खिलाफत है। तो ऐसे में उस तबके को कैसे मनाया जाए? तबके को एक तो ये जो 300 यूनिट से कम वाले जितने भी हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि उनसे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, चाहे मीटर किसी भी तरह का हो। तो उनको अगर किसी तरह का हम लोग एजुकेट करेंगे कि 300 मीटर से कम जो बिजली यूज़ करते हैं उनका स्मार्ट मीटर में भी कोई बिल नहीं आएगा। तो उनको अगर ये लगता है कि स्मार्ट मीटर लगने से 300 वाले में प्रॉब्लम आएगी तो भी उनको फ्री रहेगा। तो ये कोशिश करेंगे हम लोग अपना अवेयरनेस वगैरह करने का कि भाई इससे डरो मत, 300 मीटर ही आ रहे हैं तो आपका तो फ्री है। तो कम से कम उससे क्या है कि हमको ऑन द टाइम पे कहाँ पर लीकेजेस हो रही हैं, कहाँ पर हमको स्ट्रेंथन करना है, उन्हीं को मतलब कि बिजली का हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ख़राब है, पहले से दूर से पता चल जाता है। तो उसको हम ठीक अपग्रेड कर लेते हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, आपने ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करना, उसके लिए भी सीज़न में बिजली के कट जो है वो बड़ा इशू बन जाता है। पीक सीज़न में इस बार मैंने जैसे बोला कि पीक सीज़न में जो है इस बार ये जो एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड है वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रही है इसको। तो अब दिक्कत तो है ही है सब जगह ही ऑल ओवर। वेदर चेंज हो रहा है, अचानक गर्मी पड़नी शुरू हो गई और उससे डिमांड बढ़ गई। उस डिमांड के अनुरूप पहले तैयारी नहीं की हुई थी तो लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में मैं जब हिमाचल में चीफ सेक्रेटरी था तो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी पावर मेरे से निरंतर
हम लोग बात करते रहते थे, और जहाँ हमने कोशिश करके जो है वहाँ से 400 मेगावाट पीक आवर्स में मैंने उपलब्ध कराई इनको, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल थी एक्स्ट्रा, तो वो हमने दी ताकि वो जो है जो है रेट थोड़ा ज़्यादा लिया लेकिन दे दी, क्योंकि इस टाइम में तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोगों को बिजली के बगैर नहीं छोड़ सकते ना, चाहे महंगी ही खरीदनी पड़े। सरकार का दायित्व है कि यहाँ पे बिजली जो है वो मिलनी चाहिए लोगों को, तो इसलिए महंगी भी खरीदनी पड़ी। आपको उधर संभालते ही सियासत शुरू हो गई है। सुनील जाखड़ साहब आपको लेकर कई तरह के बयान देते हुए नजर आए। नहीं, मैंने पढ़े नहीं, बताएं तो कुछ जवाब। एलिगेशन लगा रहे हैं, कहते करप्शन के चार्जेस थे। अपने उन्हीं के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही मेरे को केस सारे क्लियर किए हुए हैं, है ना। तो ये धूमल साहब से पूछें, धूमल साहब उनके बीजेपी के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मेरे फेवर में केस डिसाइड किए हैं, और कोर्ट से भी मैं जीत चुका हूँ। तो कोर्ट की तो इनको बात माननी चाहिए ना, जो कोर्ट से हो गया है उसको तो मानना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ हैं, ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਲੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? सरकार के जितने भी भारत सरकार की भी जो पॉलिसीज़ हैं, और भारत सरकार ने जहाँ जहाँ पे फंड्स उपलब्ध कराती है, क्योंकि सब क्रंच तो सारे स्टेट में फंड्स का, तो भारत सरकार की स्कीम्स को यूज़ करके फंड्स को जनरेट करना हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों कॉरपोरेशंस को बोलें कि उसको यूज़ करो। RDSS में स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा तो बिजली की लीकेजेस कम होंगी, ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द कंट्री। तो ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम उपलब्धता बढ़ जाएगी, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, उससे दोनों तरह से होगा, और हम उपलब्ध भी ज़्यादा करा पाएंगे। तो इसी बेसिक फोकस तो यही है। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो। स्मार्ट मीटर से पावर तो नहीं बढ़ेगी, पर उसकी एक्चुअल मीटरिंग होगी। तो और अच्छा, उससे ये भी पता चल जाता है हमको कि किस फीडर में भी स्मार्ट मीटर लगते हैं, कि किस फीडर से ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता है। तो वो हमको एक मतलब इमीडिएटली हमको प्रॉब्लम तक पहुँचने का मौका मिलता है। तो प्रॉब्लम पता चल जाए तो सॉल्यूशन भी निकलेगा उसका। अभी तो हम हवा में तीर मारते रहते हैं। स्मार्ट मीटर की आपने बात की है। पंजाब में किसान वर्ग जो है वो इन मीटरों की खिलाफत कर रहा है। वो कहते हैं ये मीटर नहीं लगने चाहिए, पुराने जो मीटर लग रहे हैं वही मीटर लगें, घरेलू जो घर हैं वहाँ पर इस तरह के मीटरों का इस्तेमाल ना हो, इसको लेकर खिलाफत है। तो ऐसे में उस तबके को कैसे मनाया जाए? तबके को एक तो ये जो 300 यूनिट से कम वाले जितने भी हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि उनसे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, चाहे मीटर किसी भी तरह का हो। तो उनको अगर किसी तरह का हम लोग एजुकेट करेंगे कि 300 मीटर से कम जो बिजली यूज़ करते हैं उनका स्मार्ट मीटर में भी कोई बिल नहीं आएगा। तो उनको अगर ये लगता है कि स्मार्ट मीटर लगने से 300 वाले में प्रॉब्लम आएगी तो भी उनको फ्री रहेगा। तो ये कोशिश करेंगे हम लोग अपना अवेयरनेस वगैरह करने का कि भाई इससे डरो मत, 300 मीटर ही आ रहे हैं तो आपका तो फ्री है। तो कम से कम उससे क्या है कि हमको ऑन द टाइम पे कहाँ पर लीकेजेस हो रही हैं, कहाँ पर हमको स्ट्रेंथन करना है, उन्हीं को मतलब कि बिजली का हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ख़राब है, पहले से दूर से पता चल जाता है, तो उसको हम ठीक अपग्रेड कर लेते हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, आपने ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करना, उसके लिए भी सीज़न में बिजली के कट जो है वो बड़ा इशू बन जाता है। पीक सीज़न में इस बार मैंने जैसे बोला कि पीक सीज़न में जो है इस बार ये जो एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड है वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रही है इसको। तो अब दिक्कत तो है ही है सब जगह ही ऑल ओवर। वेदर चेंज हो रहा है, अचानक गर्मी पड़नी शुरू हो गई और उससे डिमांड बढ़ गई। उस डिमांड के अनुरूप पहले तैयारी नहीं की हुई थी तो लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में मैं जब हिमाचल में चीफ सेक्रेटरी था तो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी पावर मेरे से निरंतर
हम लोग बात करते रहते थे, और जहाँ हमने कोशिश करके जो है वहाँ से 400 मेगावाट पीक आवर्स में मैंने उपलब्ध कराई इनको, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल थी एक्स्ट्रा, तो वो हमने दी ताकि वो जो है जो है रेट थोड़ा ज़्यादा लिया लेकिन दे दी, क्योंकि इस टाइम में तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोगों को बिजली के बगैर नहीं छोड़ सकते ना, चाहे महंगी ही खरीदनी पड़े। सरकार का दायित्व है कि यहाँ पे बिजली जो है वो मिलनी चाहिए लोगों को, तो इसलिए महंगी भी खरीदनी पड़ी। आपको उधर संभालते ही सियासत शुरू हो गई है। सुनील जाखड़ साहब आपको लेकर कई तरह के बयान देते हुए नजर आए। नहीं, मैंने पढ़े नहीं, बताएं तो कुछ जवाब नहीं। एलिगेशन लगा रहे हैं, कहते करप्शन के चार्जेस थे। अपने उन्हीं के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही मेरे को केस सारे क्लियर किए हुए हैं, है ना। तो ये धूमल साहब से पूछें, धूमल साहब उनके बीजेपी के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मेरे फेवर में केस डिसाइड किए हैं, और कोर्ट से भी मैं जीत चुका हूँ। तो कोर्ट की तो इनको बात माननी चाहिए ना, जो कोर्ट से हो गया है उसको तो मानना चाहिए, है ना। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ।